बोलो। Nice. So basically words formations, n factorial, selection, NCR, NPR, ये सब हम लोगों ने डिड्यूस किया था। एक बार जल्दी से करते हैं गो थ्रू, फिर लास्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लाइक क्वेश्चन है दिस ABCD, तो 5 अल्फाबेट्स हैं, 5 प्लेसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी कंडीशन विल बी 5 factor. यानी कि 120। सपोज करो क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ए शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डी, तो इसका आंसर आता है 120/2 यानी आंसर इज 60। या फिर ए शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डी, यानी दो लोगों को इश्यूज हैं यहाँ पर ए और डी को, तो 5 में से उनके लिए 2 प्लेसेस सेलेक्ट करोगे 5C2। इनमें ए और डी को अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स जस्ट 1, ए लेफ्ट साइड डी राइट साइड, रिमेनिंग है 3 पीपल, 3 चेयर्स अवेलेबल है, 3 पीपल को 3 चेयर्स पे अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स इनटू 3 फैक्टोरियल। 5C2 होता है 10, 3 फैक्टोरियल इज 6, सो फाइनल आंसर इज 60। करेक्ट। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन ये भी किया था, लाइक 10 पीपल पार्टिसिपेट इन स्पीच कंपटीशन, और लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज दे कैन गो ऑन द स्टेज फर्स्ट विदाउट एनी कंडीशन, सो आंसर इज 10 factorial. 10 factorial. But second question is like how many orders are possible if 3 specific people, Harsh, Pranjal or Ishan, go on the given order and consecutively. Consecutively का मतलब ये तीनों एक साथ ही जाने वाले हैं, और जो ऑर्डर आपको दिख रहा है हर्ष, फिर प्रांजल, फिर ईशान, और ये लोग इसी ऑर्डर में जाएंगे। टोटल थे 10 प्लेसेस, कितने पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे? 7 factorial. नहीं 7 फैक्टोरियल नहीं, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं। 8. लाइक हो सकता है 1 2 3 पोजीशन पे गए हो, 2 3 थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे गए हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे गए हो, या फिर 8th 9th 10th पे गए हो। सो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज। लेट से आते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ऑर्डर फिक्स है इनका, हर्ष, प्रांजल और फिर ईशान। रिमेनिंग कितने पीपल है बोलो? 7. 7, उनको अरेंज करोगे इनटू 7 फैक्टोरियल, सो आंसर इज 8 into 7 फैक्टोरियल, और दिस कैन बी रिटन एज 8 factorial. Next question is HPI go on the given order but at any position. At any position मतलब यहाँ पे कंसेक्यूटिव होना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है वो लोग फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर 10th पोजीशन पे गए हो, या फिर 6th 8th 9th पोजीशन पे गए हो, ऐसा कुछ भी ऑर्डर, कुछ भी पोजीशन कोई भी पॉसिबल है। ऑर्डर फिक्स है, सबसे लेफ्ट में H, फिर P और फिर I। तो 10 में से 3 पीपल को इश्यूज है यहाँ पे कि सबसे लेफ्ट में H आना चाहिए, मिडिल में P और फिर सबसे राइट में I। तो 10 में से कितने चेयर सिलेक्ट करोगे बोलो? 3. इनमें H P I को अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स जस्ट 1. रिमेनिंग 7 पीपल, 7 चेयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को, इनटू 7 factorial. हाँ, तो 10C3 is head factorial, tail factorial, head minus tail factorial, 7 factorial 7 factorial cancel, final answer is 10 factorial upon 6. करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया था। डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस भी हो गए थे, तुम लोग एक बार रिवीजन किया होगा सभी लोगों ने। कोई डाउट है तो बोलो डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस के अंदर। नहीं। ओके, फिर एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे दिस, लाइक वर्ड है मिरेकल, 7 लेटर्स वर्ड सच दैट स्टार्टिंग 3 पोजीशन पे आने चाहिए वॉवेल्स, लास्ट 4 पोजीशन पे आने चाहिए कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स है IAE, कॉन्सोनेंट्स है MRCL, तो 3 वॉवेल्स 3 प्लेसेस, नंबर ऑफ मेथड्स 3 factorial into consonants 4 places into 4 factorial. सेकंड क्वेश्चन इज ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, तो ये एक्सप्लेन किया था आपको कि जब भी टुगेदर करना होता है इनको हम लोग ऐसा बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, पैक कर देते हैं। अभी इसको जस्ट आप वन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, तो 1 2 3 4 एंड 5 ऑब्जेक्ट्स 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल। अब आओ इस बॉक्स के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, इनको 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स 3 factorial. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, ऑल वॉवेल्स टुगेदर एंड साथ में ऑल कॉन्सोनेंट्स भी टुगेदर। तो वॉवेल्स को पैक करते हैं, कॉन्सोनेंट्स को पैक करते हैं। अभी ये है 1 पर्सन, ये है अदर पर्सन, टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स 2 प्लेसेस 2 फैक्टोरियल। इसके अंदर आओ, इनटू कितना करोगे बोलो? 3 और ये भी आपस में अरेंज होगा, लाइक MRCL CLMR MLCR MRLC ऐसे इनटू 4 factorial. 4 factorial. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वॉवेल्स आर सेपरेट।
या फिर नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर? ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? सर अभी इसमें सारे वॉवेल सेपरेट है, तो फिर हम पहले सारे कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे। हाँ, तो एम आर बेसिकली कॉन्सोनेंट्स इनको सेपरेट करने वाले हैं। इन कॉन्सोनेंट्स है एम, आर, सी और एल L. एल। अभी वॉवेल्स के लिए अवेलेबल प्लेसेस 5 1 1 2 3 4 एंड 5 5, और 5 में से कितने प्लेसेस का रिक्वायरमेंट है? 3। क्योंकि 3 वॉवेल्स हैं। लेट्स से दिस प्लेस और दिस प्लेस। हो गए वॉवेल सेपरेट अभी उनमें परमुटेशन into 3 factorial. Very good. Remaining 4 consonants without any condition, इनके 4 factorial. फाइनल आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक 5c3 is 10, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24. So this is 24 into 6 into 10. 24 6 जा 144 और ये एक्स्ट्रा 0. So final answer is 1440. Correct? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अल्टरनेटिव। तो वॉवेल्स प्रेजेंट थे यहाँ पे 3, कॉन्सोनेंट्स प्रेजेंट है 4। अल्टरनेट का मतलब होता है कि ऐसे मतलब अल्टरनेट आना चाहिए। तो वी से पॉसिबल, वी से स्टार्ट करना पॉसिबल है क्या बोलो? नहीं। लाइक वी सी और फिर यहाँ पे सी, तो ये अल्टरनेट नहीं है। सो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर। आप स्टार्ट करोगे विथ C. सी बी। तो वॉवेल्स के लिए फिक्स है अभी सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ प्लेस। 3 वॉवेल्स हैं, उनको 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स। 3 factorial. 4 कॉन्सोनेंट्स 4 प्लेसेस 4 5 और केस जस्ट 1 ही पॉसिबल है, सो इनटू 1। लेट्स से वॉवेल और कॉन्सोनेंट इक्वल अमाउंट में होते हैं 4 4, तो फिर कितने केस बनेंगे? सर 2 into 4 2 हाँ times 4 यानी 4 into 4 factorial। नहीं, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2। लाइक आप स्टार्टिंग सी से करते हो दैट इज ओके, स्टार्टिंग वी से करते हो तो भी ओके है। वी सी एंड फिर वी सी। तो इक्वल अमाउंट में होते हैं तो 2 केसेस बनते हैं, 1 का डिफरेंस होता है तो 1 ही केस बनता है। अच्छा ऐसा कुछ होता है, लेट्स से 2 वॉवेल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, अभी अल्टरनेट पॉसिबल है क्या? नहीं। करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, अवेलेबल डिजिट्स 1 to 9 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 5 digit numbers without any repetition. सर मैं बताऊं? एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। विदाउट एनी कंडीशन या नो रेस्ट्रिक्शन, ये क्वेश्चन मतलब आपको 9 डिजिट्स अवेलेबल है, 0 नहीं है उनमें, और इनसे आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ऑब्वियसली बात है 9 में से कोई भी 5 ही चूज करोगे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन नो रेस्ट्रिक्शन, यानी इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, और कोई कंडीशन नहीं है इसके अलावा। क्या आंसर आना चाहिए बोलो? सर 9c5 into 5 factorial। 9 में से कोई भी 5 सिलेक्ट कर लो। लेट्स से सिलेक्ट किया दिस 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑब्जेक्ट्स 5 प्लेसेस परम्यूटेशंस। 5 factorial। 5 factorial. तो जो 9c5 है इतना पोर्शन है कॉम्बिनेशन, और ये पूरा पोर्शन है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस मतलब उनका ऑर्डर वगैरह चेंज करना। सेकंड क्वेश्चन, ये आराम से बताना सोच के, ठीक है। 5 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन सच दैट डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट। ये क्वेश्चन बताओ सोच।
अच्छा असेंडिंग डिसेंडिंग लेफ्ट टू राइट ही होता है, वैसे लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं था फिर भी। सर ओनली 9C5 होगा। एक्सप्लेन करोगे? सर यानी अभी हमने कोई 5 नंबर्स चूज किए। लेट्स से चूज किया ये 2 3 6 7 और 9, ठीक है। सर अभी इनमें तो एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है और वो आई मीन एक ही परमुटेशन बन सकता है और वो असेंडिंग ऑर्डर वाला। एक ही परमुटेशन 8 पॉसिबल है 2 3 6 7 और 9। इसके अलावा और कोई परमुटेशन नहीं बना सकते, वरना डिजिट्स को प्रॉब्लम आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आएगा अभी। तो 9C5 इंटू 1। ये इसका फाइनल आंसर। यार ये थॉट डेवलप करना बहुत जरूरी है और आना चाहिए आपको। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। सर लेकिन अगर हमने मतलब सर अगर डिजिट्स ही अगर हमने रैंडमली पिक किया जैसे कि 9 1 4 ऐसे, फिर तो ये नहीं पॉसिबल होगा ना 95। फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? तो मतलब अगर डिजिट्स ही हमने रैंडमली पिक किया जैसे कि पहले रैंडम पिक कर 9। लो, हाँ 9 पिक कर लो, फिर 2 पिक कर लो, फिर 3 पिक कर लो, अभी बोलो। हाँ सर, फिर अभी इसमें वो 9C5 थोड़ी ना कर सकते। बेटा 9C5 तो तुमने 9 में से 5 को पिक किया है, चूज किया है, नंबर्स हाँ अभी हाँ तक फ्रेम नहीं किए, नंबर्स तो अभी फ्रेम करोगे। इन डिजिट से मेरे को एक नंबर फ्रेम करना है सच दैट डिजिट्स शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या नंबर बनेगा? 2 3 7 8 9। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। डिजिट सेलेक्ट करके फिर उनसे एक नंबर बनाना है सच दैट उस नंबर के अंदर डिजिट शुड बी असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे हाँ यहाँ पे हम लोग इंटू 5 फैक्टोरियल कर रहे थे ना, अभी नहीं कर सकते। अभी जस्ट क्या होगा, इंटू। 1। हाँ सर समझा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। वन टू थ्री फोर up to let's say 99 तक ले लेते हैं। Select two numbers A and B out of given numbers। मतलब इन 99 नंबर्स में से आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने, लेट्स से A and B। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या फाइंड द प्रोबेबिलिटी of such that A cube minus B cube should be divisible by 3। ये क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। लाइक आप सपोज करो सिलेक्शन करते हो 2 1 और और 4, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लाइक 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 4 क्यूब इज 64, 2 क्यूब इज 8, 64 माइनस 8 इज 56। 56 3 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं, 1 और 4 तो क्या एक ही पॉसिबल है क्या? नहीं, यानी बहुत सारे हैं एग्जाम। हाँ, तो बहुत सारे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो ये लिखना है क्या, फेवरेबल अपॉन टोटल, समझ गए? तो न्यूमरेटर में फेवरेबल केसेस और डिनोमिनेटर में टोटल केसेस। टोटल केसेस का मतलब यहाँ पे कितने नंबर्स प्रेजेंट है? 99। सिलेक्शन करना है जस्ट 2 नंबर्स का, तो टोटल केसेस आर 99C। 2। जैसे ये हो गया, ऐसा कुछ हो गया,
ये हो गया ऐसे। लेकिन फेवरेबल केसेस वो है जिसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब शुड बी डिविजिबल बाई 3। ओके, करो ट्राई, देखते हैं। सर इसमें आधा सॉल्व हो गया लेकिन उसके आगे वाला नहीं सॉल्व। आधा मतलब सर यानी जो कंडीशन होगी वो पता चल गई। क्या कंडीशन होगी? सर यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फिर उसे ब्रेक करके ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फिर ए माइनस बी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 3 से divisible। तो फिर उसमें ए माइनस बी 3 से डिविजिबल वाले केसेस निकालेंगे। और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला निकालोगे? ये कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा? और सोचो, देखते हैं क्या करते हैं, सोचो। काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, काफी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। चलो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। सपोज करो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। अभी तो कैलकुलेट भी कर सकते हो इजीली ना। अभी क्या आंसर आना चाहिए? टोटल केसेस 5 6। हाँ, टेल टू आंसर होता है हेड एट -1/2, यानी हेड 6 हेड -1 5/2। 6 into 5 30/2 इज 15। और यहाँ पे रखना है फेवरेबल। फेवरेबल बोलो, लाइक 1 के साथ पेयर बनेगा विद 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब, यानी कि 7 पॉसिबल नहीं है। 1 क्यूब माइनस 3 क्यूब 27 -1 ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 क्यूब माइनस 4 क्यूब पॉसिबल है। तो एक तो हो गया दिस 1 4। 1 5 125 -1 यानी कि 124 ये पॉसिबल नहीं है। 216 -1 कितना होता है? 215 नहीं ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। ठीक है, 2 1 वो 2 सब के पहले ही आ साथ गया। 2 के साथ पॉसिबल है क्या? 5 5 2 3 पॉसिबल नहीं है। 2 4 64 -8 56 पॉसिबल नहीं है। 125 -8 दिस इज 1 1 और 7 पॉसिबल है। ठीक है, 2 6 पॉसिबल नहीं है। 3 पे आते हैं। 3 4 3 और 6। 3 6 एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, 3 और 6। 4 5 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। 4 6 पॉसिबल है क्या? ये भी नॉट पॉसिबल। 5 6 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। सो इसका आंसर है 3/1/5। 5 अभी क्वेश्चन है 10। कम नंबर्स थे, इजीली काउंट किए। अभी नंबर्स है 99। ओके, क्या करोगे? 2 मिनट सोचो, फिर डिस्कस करते हैं। So who are going to explain this question? सर हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखकर वो मतलब ठीक है, हाँ ए बोलो। माइनस बी इंटू वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए।
नहीं, वो तो एक्चुअली हर्ष भाई बोल रहे थे कि आइदर a माइनस बी डिविजिबल बाई 3 और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर शुड बी डिविजिबल बाई 3, लेकिन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इस पोर्शन को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा ना, वो फिर 3। हाँ बोलो। मतलब वो पहले वाले में कैसे था, 1 2 3 पेयर्स थे और उनके साथ 4 5 6 था और 6 केसेस थे तो फेवरेबल हमें 3 मिले। तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि 99 है तो 44 केसेस मिलेंगे और एक कॉमन होगा और वो केसेस होंगे 1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 ऐसे। बस इतनी। मतलब वही, मतलब वैसे टाइप में। अच्छा, तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो ना कि 3 डिफरेंस है। पर लेकिन वो तो बस a माइनस बी वाला पार्ट, यानी नंबर्स कम थे इसलिए a माइनस बी वाला पार्ट में हो गया सब काम, लेकिन अभी इसमें बाकी भी पॉसिबिलिटी। समझने का टाइम, एक काफी सिंपल सा कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखो होता क्या है ना, जैसे जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी नंबर्स है, खैर अभी तो मैंने जस्ट 99 तक ही लिखा हुआ है, इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं 1000 करोड़ वो सब, इनको आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व कर सकते हो। सपोज करो मैं 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स को ऑब्जर्व करता हूँ, तो ऑल नंबर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज। लाइक वो नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हैं, वो नंबर जो 3 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर प्रोवाइड करते हैं, 1 और वो नंबर जो 3 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर प्रोवाइड करते हैं, 2। ऐसे सपोज करो आप 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते हो, तो 6 कैटेगरीज बन जाएंगे। 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है तो वो भी 6 के ही है एक्चुअल में। 6 के प्लस 7 नहीं होता यार, है ना, रिमाइंडर 7 नहीं होता 6 से डिवाइड करने पे। 6 के प्लस 7 इज एक्चुअली 6 के प्लस 1। हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे 3 के वाले कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, 33। 3 के प्लस 1 वाले भी कितने नंबर्स हैं, 33 और 3 के प्लस 2 वाले भी कितने नंबर्स हैं, 30। ओके ठीक है। सपोज करो एक नंबर हम लोग पिक करते, या फिर हम लोग दोनों नंबर पिक करते हैं दिस सेट से, तो 3k1 क्यूब माइनस 3k2 क्यूब 100% डिविजिबल बाई 3। हाँ, क्योंकि 27 कॉमन आ गया, हाँ 27 3 से डिविजिबल ही होता है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इन्हीं में से 2 नंबर पिक कर लो, 33C। ये क्लियर? हाँ ओके, लेट्स से दोनों नंबर यहां से पिक करने का ट्राई करते हैं। ये कुछ ऐसे हो गया ना, 3p प्लस 1 का क्यूब माइनस 3q प्लस 1 अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b, यानी 3p माइनस 3 और रिमेनिंग पोर्शन। अभी दिस पोर्शन क्लियरली डिविजिबल बाई, मतलब 3 का फैक्टर है, तो 100% ये पूरा नंबर भी 3 का फैक्टर है। समझ गए? हाँ तो 30C2 ये ओके है, 30C2 ये भी ओके है। ऐसे सपोज करो दोनों नंबर यहां से पिक करते हैं, लाइक 3p प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 3q प्लस 2 अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b, 3p माइनस 3q मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 से डिविजिबल। तो ये भी हो गया 33 C2। ठीक है। ये तो तब है जब मैंने अपनी ही फैमिली में नंबर सेलेक्ट किए हैं। फैमिली ए के अंदर 33C2, फैमिली बी में भी 33C2, फैमिली सी में भी 33C2। अभी सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से नंबर पिक करते हैं, ए और बी से पॉसिबल है क्या, लाइक एक नंबर ए से और एक नंबर फैमिली बी से। कहने का मतलब है दिस 3p का होल क्यूब माइनस 3q प्लस 1 का 1 का होल क्यूब। या कोई एग्जांपल ले लो, एक काम करते हैं, जैसे वो नंबर है 3 से डिविजिबल, लेट्स से 3, ये नंबर है 3 के प्लस 1, लेट्स से 4। ओके, सो दिस क्यूब माइनस दिस क्यूब, या 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 64 माइनस 27 17। 37। ये डिविजिबल होता है क्या 3 से, बोलो? नहीं। तो एक नंबर फैमिली ए, सेकेंड नंबर फैमिली बी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो सोचते हैं। वन नंबर फ्रॉम फैमिली ए
सेकेंड नंबर फ्रॉम फैमिली सी, लाइक 3 और 5, ये पॉसिबल है क्या? -125 -27, 98 डिविजिबल बाई 3। No. 9. तो ए एंड सी या ए एंड बी, ये कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं है। बी एंड सी सोचते हैं, लाइक वन नंबर फ्रॉम फैमिली बी, सेकेंड नंबर फ्रॉम फैमिली सी। फैमिली बी में वो नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर प्रोवाइड करते हैं, लाइक 4। फैमिली सी के अंदर नंबर्स हैं 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर प्रोवाइड, लाइक 5 यूज कर सकते हो, 8 भी यूज कर सकते हो। 8 क्यूब 64 एंड 4 क्यूब, सॉरी 8 क्यूब 8 क्यूब 152 एंड 4 क्यूब 64. डिफरेंस 448, 448 ही आ रहा है ना? ठीक है, ओके। हाँ. ये नंबर डिविजिबल बाई 3, यस और नो? No. अगेन नॉट पॉसिबल। 4 + 4 + 8, लाइक और कोई सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। 1 और 5, 125 - 1 124, नहीं होता 3 से डिविजिबल, तो ये कॉम्बिनेशन भी नॉट पॉसिबल। क्लियर? Yes. Yes. लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े नंबर लिए तभी भी नहीं होगा। यार एक्चुअली वो ऐसे कर सकते हो तुम, देखो तुम्हें इसको थोड़ा सा और अच्छे से ऑब्जर्व करना है ना, तो ऐसा ऑब्जर्व कर लो। 3p + 1 का क्यूब माइनस 3q प्लस, 2 का तो इसमें a माइनस b वाला जो पोर्शन है ना, दैट विल बी दिस 3p - 3q प्लस -1। ये क्लियर? 3 से डिविजिबल -1, 3 से डिविजिबल -1, 3 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता है। फिर ये पोर्शन सेलेक्ट करोगे, a² + ab + b², सिंप्लीफाई करोगे, वो भी फिर 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, एनी डाउट? बाकी यार देखो, एक्चुअली इतना कैलकुलेशन नहीं करते हम लोग। होता क्या है ना, डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0. 0। तो आपको ये 3 के ऑब्जर्व ही नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 2। लाइक ए एंड बी के अकॉर्डिंग 0 क्यूब - 1 क्यूब या 1 क्यूब - 0 क्यूब 1, नहीं होता 3 से डिविजिबल। ए एंड सी के अकॉर्डिंग 2 क्यूब - 0 क्यूब 8, नहीं होता 3 से डिविजिबल। बी एंड सी के अकॉर्डिंग 2 क्यूब - 1 क्यूब 8 - 1 यानी कि 7, नहीं होता 3 से डिविजिबल। क्लियर? हाँ. सो फाइनल आंसर 3 into 33 30c3 33c2 upon 99 c2। सेम ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन है दिस a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस शुड बी डिविजिबल बाई 3। ये ट्राई करो। एक्चुअली क्या होता है ना, रिमाइंडर्स की कैलकुलेशन में केवल रिमाइंडर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सपोज करो एक नंबर है ये 27 × 53 × 64 डिविजिबल बाई 3। फाइंड करना है रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। तो ऐसा नहीं है कि पहले इन सबको मल्टीप्लाई करने बैठ गए ना, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये 27, ये 28 है। इसके अकॉर्डिंग कितना रिमाइंडर आ रहा है बोलो? 1 ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कितना रिमाइंडर है? 1. 2। और इसके अकॉर्डिंग कितना रिमाइंडर है? 1 एक नंबर और ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग कितना रिमाइंडर है? 2. 2. ओके, बाकी कोशेंट हटा हुआ है ना, जस्ट रिमाइंडर देखो। तो 1 × 2 × 1 × 2 यानी 4. फिर दोबारा 3 से डिवाइड करो, फाइनल रिमाइंडर 1. 1 आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस शुड बी डिविजिबल बाई 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, क्या आंसर आएगा वो?
सेम ही आएगा। नहीं सेम नहीं आएगा अभी। One number is like 3p, second number is like 3p plus 1, and third number is like 3p plus 2. Divisible by 3 यानी कि रिमाइंडर 0. ओके, दिस फैमिली से दोनों नंबर सेलेक्ट करते हैं, पॉसिबल है क्या? हाँ अगेन ये 3p वगैरह मत देखो, जस्ट रिमाइंडर देखो, है ना, जस्ट रिमाइंडर. 0 क्यूब, नहीं 0 क्यूब प्लस 0 क्यूब 0, डिविजिबल है. 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब नहीं divisible, नॉट डिविजिबल. 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब. not divisible. Okay, let's say this family A, this family B, this family C. So A से दोनों नंबर सेलेक्ट करते हो, ओके. B में दोनों नंबर सेलेक्ट करोगे, नॉट ओके. C में दोनों नंबर सेलेक्ट करोगे, दैट आल्सो नॉट ओके. लेट्स से वन नंबर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम A, सेकंड नंबर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम B. 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब वन Not divisible. नॉट पॉसिबल. लेट्स से वन नंबर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम A, सेकंड नंबर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम C. 0 क्यूब प्लस 2 क्यूब. Not possible. नॉट पॉसिबल। लेट्स से वन नंबर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम B, सेकंड नंबर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम C. 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब. Possible. करेक्ट. इसके नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे? 33C. 1 into 33C. 1 by इन 33 में से एक नंबर सेलेक्ट किया है. हाँ सिमिलरली यहाँ पे भी 33 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट किया है. दोनों एक्टिविटीज करना कंपलसरी है. सो multiple. फाइनल आंसर 33C1 by 30 33C2 plus 33C1 which is actually 31 का स्क्वायर अपॉन 99. ये था. सेम पैटर्न 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, ये सभी बन सकते हैं. क्लियर? यस Yes. नेक्स्ट एग्जाम्पल. vowels consonants A, E, I. consonants M, R, C है. टोटल 7 लेटर्स हो गए. ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी कंडीशन आंसर इज 7 factor 7 factorial. ठीक है. तो वो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन कुछ और लिखते हैं. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल वॉवेल्स टुगेदर. उसका क्या आंसर आएगा? ये बोलो. 3 factorial. ऑल वॉवेल्स टुगेदर. नहीं 3 factorial into 5 factorial into बस हो गया, काफी इतना ही. 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इसको एक पैकेट में क्लोज. हाँ ये 4 ऑब्जेक्ट, ये 1 ऑब्जेक्ट, टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 फैक्टोरियल. फिर इस बॉक्स के अंदर आओगे इंटू 3 फैक्टोरियल. वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं. क्वेश्चन है लाइक दिस कि एम आर सी एल और आपको वॉवेल्स करने तीनों सेपरेट. नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर. तो वॉवेल्स के लिए प्लेसेस कितने हैं बोलो? 5 5. सेलेक्ट करोगे 3, उनको अरेंज करोगे, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स को अरेंज करो, कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करोगे. सो आंसर इज 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू. 4 4 factorial. 4 फैक्टर. ठीक है. अभी क्वेश्चन है दिस. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स सच दैट exactly 2 vowels are together. exactly 2 vowels are together का मीनिंग ये हो गया कि थर्ड वन शुड बी. separate हाँ, तो थर्ड वन या थर्ड वॉवेल शुड बी सेपरेट. ये ट्राई करो.
कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? Total number of words such that exactly two vowels are together. कौन से two vowels, वो भी फिक्स नहीं. सर मतलब वो 2 वोवेल्स की प्लेस फिक्स रहेगी ना? नहीं बेटे, प्लेस फिक्स नहीं है, वो लोग साथ में रहेंगे two vowels. हाँ हाँ, प्लेस तो कोई भी आ सकता है, मतलब two vowels consecutive सर रहेंगे. 8 into 6 फैक्टोरियल आता है. 8 into 6 factorial. हाँ नहीं यार, 8 into 6 factorial तो नहीं आएगा. एक्सप्लेन सर करोगे? 4c1 into 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. 4c1 into 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. ये एक्सप्लेन करो. 4c1 into 4 factorial into 2 factorial. सर मतलब अगर हमने कोई 2 वोवेल्स को एक जगह रख दिया तो हमारे पास बाकी वोवेल्स को रखने के लिए 4 प्लेसेस है. लेट्स से आपने यहाँ पे दोनों वॉवेल्स को रखा. हाँ, और कई मतलब ऐसे रैंडमली कहीं भी कॉन्सोनेंट्स रख दी. नहीं, अभी तो वॉवेल के लिए पास 3 ही प्लेस है ना, दिस, दिस और दिस. इन दोनों पे तो वॉवेल आएगा ही नहीं अभी. सर. वरना एक क्वेश्चन तो वो बन जाएगा जिसमें 3 वॉवेल्स टुगेदर थे. हाँ हर्ष तुम बोलो. सर इसमें 3c2 into 2 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल into 4 आता है. 3c2 into 2 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल into 4. 3c2 into 2 factorial into 6 factorial into 4. नहीं है, ये एक्सपेंड करोगे 3c, ये जो तुमने बताया. सर यानी 3 वॉवेल्स है, उसमें से हमने 2 चूज किए. वो चूज क्यों कर रहे हो? सर क्योंकि 2 वॉवेल टुगेदर चाहिए. हाँ, तो एक्चुअली ये डिसाइडेड नहीं है अभी तक कि कौन से 2 वॉवेल टुगेदर. हाँ. ठीक है, ओके, बेस्ट है कि हो सकता है ए ई टुगेदर और थर्ड वन इज आई, ये सेपरेट, या फिर ए आई टुगेदर, ई सेपरेट. ई सेपरेट, ई आई टुगेदर together, और ए सेपरेट. ठीक है, 3 केसेस बन गए. लेट्स से दिस केस को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट बोलो. सर अभी इसमें एई में ही 2 कॉम्बिनेशन बन जाएगा यानी 2 दो फैक्टर. परमुटेशन बन जाएंगी, ए ई या फिर ई ए. हाँ. ये हो गया. ठीक है, नेक्स्ट ये बोलो. सर अभी एई को एक यूनिट लेके एई फिर एम आर सी एल और आई का 6 फैक्टर है. एक सेकेंड, ए ई 1 यूनिट, आई एम आर सी एल, तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इसके लिए तुमने 6 फैक्टोरियल किया है क्या? हाँ. इसमें मिस्टेक है यार. इसमें तो बेटा ये भी हो सकता है ना कि ऐसा कुछ बन गया हो, आई ए ई. सर इसलिए मैंने इंटू 4 कर दिया क्योंकि आई के लिए 4 प्लेसेस है. यार ऐसे थोड़ी होता है. अगेन आई के लिए 4 प्लेसेस नहीं है. सपोज करो तुमने ए यहाँ पे फिक्स किया, अभी आई के लिए कितने प्लेसेस हैं? सपोज करो आप ए और ई यहाँ पे फिक्स करते हो इस जगह पे, अभी आई के लिए कितने प्लेसेस हैं? 3. हाँ, तो ऐसे नहीं होगा. ठीक है. हाँ सर. यार ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 क्वेश्चंस का मिक्स हो गया ना. एक तो तुम्हें सेपरेट भी करना है और कुछ एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन भी करना है. कंबाइन करने के लिए पैकेट्स बनाते हैं, सेपरेट करने के लिए देखते हैं कि सेपरेट कौन करने वाला है. तो हो सकता है ए आई ए ई टुगेदर और आई, सेपरेट. इनको सेपरेट करेंगे. रिमेनिंग लेटर्स दे आर कॉन्सोनेंट्स, एम आर सी और एल. एल. कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 एंड 5. कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं? ओके, लेट्स से दिस और दिस, इनमें इन दोनों को अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स 2 फैक्टोरियल. ये क्लियर? हाँ. लाइक ए ई आई या फिर आई ए. हाँ
फिर दोबारा से इनटू, हाँ ये वो क्यों ए ए नहीं और ई है। ठीक है, रिमेनिंग 4 कॉन्सोनेंट्स कोई इशू नहीं है इनटू, 4 फैक्टर और ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं इस टाइप से? 3 3 2 ए ई आई ये पॉसिबल है, ए आई टुगेदर ई सेपरेट ये पॉसिबल है, ई आई टुगेदर ए सेपरेट ये पॉसिबल है. सो फाइनल आंसर विल बी दिस. 3 into 5c2 into 2 factorial into 2 factorial into. 4 factor. Any doubt? No, sir. Next example ये try करो. Vowel A, E, I, consonants M, R, C, L. 7 letters word such that. First question, starting with vowel. उसका स्टार्टिंग वॉवेल से होना चाहिए. स्टार्टिंग मतलब लेफ्ट साइड वाला स्टार्टिंग. ये ट्राई करो. सर 3 into 6 फैक्टर लाइक पहले तो ये देखो स्टार्टिंग किससे करना है, आइदर ए और ई और है। Hi. सो 3c 1. 3C ठीक है, यहाँ पे एक वॉवेल यूज्ड. रिमेनिंग कितने अल्फाबेट्स हैं 6 और प्लेसेस भी कितने हैं 6 इनटू. 6 करेक्ट है. सेकंड क्वेश्चन, एंडिंग विद वॉवेल. ये बोलो सेम और डिफरेंट. 3c 1 इंटू. 6 फैक्टर कोई डाउट है किसी को? बोलना यार, है ना, कोई डाउट है तो बोलना. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद वॉवेल. ये बताओ. सर 3C 2 into 2 into 5 factorial 3c 2 इंटू 2 factorial into 5 factorial. सो 3c2 बिकॉज 3 वॉवेल्स प्रेजेंट है और 2 रिक्वायर्ड है आपको, तो 3c2. लेट्स से ये हो गया ए और ई. नेक्स्ट, फिर उनमें खुद के परम्यूटेशन, उनके अपने परमुटेशंस. 2 फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है. फिर बाकी रिमेनिंग लेटर 5 अल्फाबेट्स 5 प्लेसेस इनटू. 5 factorial. बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग और एंडिंग विद वॉवेल. अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सर यानी फोर्थ अच्छा। क्वेश्चन Any fourth में any possibility और third में compulsory. हाँ, थर्ड में एंड होता है इंटरसेक्शन. फोर्थ है और का मतलब होता है यूनियन. यानी कि थर्ड में बहुत कंडीशंस आर कंपलसरी. थर्ड के अंदर. फोर्थ में आइदर स्टार्टिंग और एंडिंग. लाइक आपका स्टार्टिंग में वोवेल आता है, लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है, ओके है. स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट आता है, लास्ट में वोवेल है तो भी ओके है. स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में वोवेल है तो भी ओके है. ये क्वेश्चन है. तो बताओ क्या मतलब पहले के तीनों केसेस का एडिशन. पहले के तीनों केसेस नहीं। का एडिशन नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक है. सर उसमें स्टार्टिंग वाले में एंडिंग वाला भी हो सकता था. डेफिनेटली हो सकता है. स्टार्टिंग वाला केवल इतना ही है कि स्टार्टिंग विद वोवेल, लास्ट का तो पता थोड़ी है क्या है. हाँ. तो एक्चुअली ये फर्स्ट वाले के अंदर सेकंड वाला आ रहा होगा, ऐसे ही सेकंड वाले के अंदर फर्स्ट वाला भी आ रहा होगा. जैसे सपोज करो हर्ष हर्ष को मिला के टोटल 10 फ्रेंड्स हैं. ठीक है, हर्ष को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ मैं. लेट्स से 4 फ्रेंड्स ये मैरिज 1 में खाना खाने जाते हैं. 8 नहीं 5 4 ज्यादा कर लेते हैं. 6 फ्रेंड्स ये मैरिज 1 में खाना खाने गए. 8 फ्रेंड्स ये मैरिज 2 में खाना खाने गए. तो ये तो ज्यादा हो गया ना अभी. तो क्या मतलब है इसका? बीच में कोई Marriage 1 में से दोनों थोड़े factor. हाँ, कुछ रहे होंगे
वो दोनों में गए होंगे फ्रेंड्स actually। दोनों में चले। हाँ, वो 4 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो दोनों में गए एक्चुअल में। तो ओनली मैरिज 1 वाले कितने हैं? 2। ओनली मैरिज 2 वाले कितने हैं? 4। 4 और बोथ वाले कितने हैं? 4। तो ये टोटल 10 है। लाइक कुछ लोग पढ़ते हैं मराठी न्यूज़पेपर, कुछ लोग पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन फाइंड आउट द नंबर्स जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए, सोच के बताओ, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। What will be the answer of this question in terms of question number 1, 2 और 3? आराम सोच के बताओ, इजी है, टफ नहीं है। सर इसे थोड़ा सेट्स जैसे सोच के कर- वैसे ही सोचना है यार, वैसे ही सोचना है। वेन डायग्राम सुना होगा सभी लोगों ने, हाँ बस वैसे ही सोचना है। क्या आंसर है बोलो? सर Like पहले सर मैं this activity A, this activity B, और ये है दोनों। तो इन दोनों को मिक्स करके कितना लिखोगे भी? A प्लस सर B, माइनस माइनस हाँ, ये वाला पोर्शन कॉमन कॉमन। 8 सर मैं हाँ, सो फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 माइनस क्वेश्चन नंबर 3 3 करेक्ट। जैसे डिविजिबल बाई 2, let's say 20 numbers, divisible by 5, let's say 50 numbers, divisible by 2 and 5। तो 2 and 5 का मतलब किससे डिविजिबल होना चाहिए? 10 हाँ, ऐसे 12 and 8, तो फिर 96 96। ऐसे नहीं होता, एलसीएम लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24। वो तो 2 और 5 को प्राइम थे इसलिए 10 हो गया, समझ गए ना? हाँ तो 2 and 5 ये है लेट्स से 7 नंबर्स। तो 2 और 5 वाले कितने नंबर्स होंगे? सर मुझे नहीं समझा आपने बोल क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन है, नंबर्स हैं 1 to 100, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल आइदर 2 और 5? ये क्वेश्चन। 2 वाले कितने नंबर्स हैं? 50 5 वाले कितने नंबर्स हैं? 20 20 तो इसका आंसर फाइनली 70 आना चाहिए क्या? 9 नहीं, कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, लाइक 10 रिपीट हो जाएगा क्योंकि 10 2 से डिविजिबल भी है और 5 से डिविजिबल भी है। तो वो कितने नंबर्स है जो रिपीट हो रहे हैं दोनों में या कॉमन है? 10 तो फाइनल आंसर 50 प्लस 20 माइनस, 10 हाँ, यानी आंसर इज 6 60। सेम क्वेश्चन ये है। सो आंसर इज 1 प्लस 2 माइनस 3 डन, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Six boys or let's say 5 girls. Selection of अच्छा, ऐसे भी आता है कई बार, है ना, लाइक सिलेक्शन ऑफ 7 पीपल। चलो यही करते हैं ना, सिलेक्शन ऑफ 7 पीपल सच दैट नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज। टोटल 7 है। क्या पॉसिबिलिटीज है बोलो? Two boys, 5 girls.
boys 5 girls 2 boys Three 5 girls, 4 3 3 girls. boys 4 girls, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इक्वलिटी होता तो कोई चेंज आएगा क्या? हाँ अरे नहीं आएगा ना, दोनों सेम कैसे कर सकते हो? टोटल तो 7 ही चाहिए ना अच्छा आपको। हाँ हाँ सपोज करो टोटल 8 होता तो फिर पॉसिबल है 4 4। 4 4 प्लस ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 6C2 इंटू 5C5 सॉरी 5C5। ओके, यहाँ पे 6C3 इंटू 5C 4 4 4 टेल 2 आंसर हेडेड -1/2 6 इंटू 5/2 यानी 15 5C5 हेड और टेल सेम आंसर 1 6C3 कितना होता है? हेड फैक्टोरियल टेल फैक्टोरियल हेड माइनस टेल फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये भी कैंसिल यानी 20 20 और ये आएगा 5 20 इंटू 5 इज हाँ फाइनल आंसर 1 1 5 करेक्ट। ये एक इजी क्वेश्चन काउंट होता है ना। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, सिक्स बॉयज 5 गर्ल्स, सिलेक्शन ऑफ, चलो इसको नंबर इंक्रीज करते हैं ना, इसको ही डिस्कस करें। सिलेक्शन ऑफ 4 boys and 3 girls first without any restriction। क्या आंसर है बोलो? 8C4 8C4 प्लस plus 7 7C3 हाँ, दोनों का सिलेक्शन साइमल्टेनियसली करना है, दोनों एक्टिविटीज को करना कंपलसरी है, तो मल्टीप्लाई करना है, यानी 8C4 इंटू 7C 3 7C3 और 7C4 सेम ही होता है ना, हेड सी टेल और हेड सी हेड माइनस टेल, करेक्ट। हाँ हाँ Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा केयरफुली सुनना इस क्वेश्चन को। आई स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक को सेलेक्ट नहीं करता है, वो फिक्स होता है कि रमेश ऐसा, वन स्पेसिफिक बॉय एंड वन स्पेसिफिक गर्ल नेवर इंक्लूडेड, मतलब इनका सिलेक्शन करना ही नहीं है, फिक्स है। क्या आंसर है बोलो? 7C4 plus 6 ये क्लियर हुआ आप लोगों को? 8 में से 1 का सिलेक्शन करना ही नहीं है, रिमेनिंग है 7, सिलेक्शन करना है 4 बॉयज का, सो 7C4 इंटू, 6 इसमें कोई डाउट? नहीं। थर्ड क्वेश्चन, वन स्पेसिफिक बॉय एंड वन स्पेसिफिक गर्ल ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब इनका सिलेक्शन करना है, कंफर्म है। ये बोलो, मतलब वो लोग आ चुके हैं टीम में पहले ही। मतलब 7C4 इंटू 6C3 प्लस 2 बेटे आपको टोटल तो 4 बॉयज ही सिलेक्ट करने हैं, उसमें से एक बॉय ऑलरेडी आ चुका है टीम में, उसका सिलेक्शन नहीं करना भी, आपको हो गया उसका सिलेक्शन। 7C3 हाँ, into 6C 8 में से एक ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, रिमेनिंग है 7, और अभी सिलेक्शन कितने का करना है, 4 या 3? 3 3 सो 7C3 इंटू, 6C2 हाँ, इसमें कोई डाउट? नहीं No. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट, इफ V1 इंक्लूडेड, V1 का मतलब कोई भी स्पेसिफिक बॉय है ना, इफ V1 इंक्लूडेड G1 विल नॉट कम, ये क्वेश्चन, मतलब V1 को इंक्लूड करते हो तो G1 ये इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, इंक्लूड नहीं करते हैं तो फिर इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों पॉसिबल है, मतलब जितना आपको स्टेटमेंट गिवन है ना उतना ही है बस। इफ V1 इंक्लूडेड G1 विल नॉट कम, ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को?
हाँ H सर क्या इसमें meaning- इसका क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का? सर इसमें ऐसा मीनिंग है कि अगर B1 आ गया तो फिर G1 नहीं आएगा, और अगर B1 नहीं आया तो G1 आ भी सकता है, नहीं भी आ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इफ V1 इंक्लूडेड G1 विल नॉट कम, जस्ट इतना ही स्टेटमेंट गिवन है। अपनी तरीके से कोई इसमें अजम्पशन नहीं बनाना है यार, जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उतना ही यूज करना है। ओके ठीक सर है। इसमें 2 केसेस बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, केस 1 केस 2। केस 1, B1 आ गया। V1 कंफर्म आ गया। केस 2, V1 को इंक्लूड ही नहीं करना है। ठीक है, ओके बोलो। सर टोटल बॉयज कितने सिलेक्ट करने थे? 4 देख लेते हैं, मैं भी भूल गया आपको। ठीक 4 है, सिलेक्ट करना। हाँ 8 बॉयज और 7 गर्ल्स थे, 4 और 3 सिलेक्ट करना। सिलेक्शन ऑफ, C4 एक सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। सर 7 पहले का आंसर है 7C3 इंटू 6C4। 7C3 इंटू 6C4। 3 का सिलेक्ट करना है जस्ट। तो हाँ 3। ओके नेक्स्ट। इसमें 7C4। V1 को इंक्लूड ही नहीं करना है, हाँ रिमेनिंग है 7 बॉयज, सिलेक्शन करना है 4 का। 7C 7C4 इंटू 7C3। 7C3। फाइनल आंसर इन दोनों का एडिशन। सर 7C4 और 7C3 सेम ही होता बिल्कुल सेम होगा। हेड सी है। टेल, हेड सी हेड माइनस टेल सेम ही होता है। हाँ हाँ, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ V1 इंक्लूडेड G1 मस्ट कम, ये क्वेश्चन। सर 7C3 इंटू 6C। 2 अगेन 2 केसेस बनेंगे यहाँ पे। एक G1 B1 आ गया है और एक B1 नहीं। सो फर्स्ट केस इज V1 इंक्लूडेड, G1 मस्ट कम, G1 को लेना ही है। तो टोटल 8 बॉयज 7 गर्ल्स, सिलेक्शन करना था आपको 4 बॉयज और 3 गर्ल्स का। सर तो फिर 7C3 इंटू 6C। 6C2 हाँ 7C3 इंटू 6C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट केस है दिस, V1 नॉट इंक्लूडेड। अभी G1 का कुछ फिक्स नहीं है, इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ भी कर सकते हो, लेकिन V1 तो कंफर्म नहीं आ रहा है, यानी 7C4 इंटू 7C 3 फाइनली दोनों का एडिशन और ये आंसर। एनी डाउट? नो सर। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये कंसेप्ट कवर कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम, व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम या फिर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बोल सकते हो, रिपीटेड बोल सकते हैं। हाँ रिपीटेड बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पे वो आइडेंटिकल हैं। लाइक क्वेश्चन समझने का ट्राई करना, ABC 3 पीपल डिफरेंट है, दिख रहा है, A अलग होता है, B अलग है, C अलग है। इनको सपोज करो आपको 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस 3 फैक्टोरियल। लेकिन सपोज करो इन तीनों को सेम ही कर देते हैं हम लोग, लाइक A। अब इनसे कितने परमुटेशंस बनेंगे? एक। केवल एक ही परमुटेशन है, हाँ ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है, फिर तो ये अलग हो गए, फिर तो 6 परमुटेशन बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो अभी आंसर है जस्ट 1।
तो होता क्या है ना, जब कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशंस एक्चुअल में जितने आने चाहिए थे उतने नहीं होते हैं, कुछ कम होते हैं। ठीक है, और उसका ऑब्जर्वेशन है लाइक दिस। सपोज करो टोटल n ऑब्जेक्ट्स in which p same, q same, r same और remaining all different remaining all, then total number of permutations। अच्छा, ये डिफरेंट कितने होंगे टोटल? n minus p minus q minus और r, then total permutations। और इसका फॉर्मूला होता है दिस। सर n-3 करेंगे ना, यानी रिमेनिंग। नहीं नहीं, p सेम। p सेम का मतलब जैसे जितने सपोज भी करो, नंबर ऑफ p। हाँ वो p नंबर एक्चुअली। तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और r पर। जितने ऑब्जेक्ट सेम होते हैं ना, फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हो आप। काफी सिंपल पॉइंट है। जैसे सपोज करो a b c तीनों डिफरेंट है, टोटल परमुटेशंस 3 फैक्टर। सपोज करो इन तीनों को सेम ही कर देता हूँ, तो 3 ऑब्जेक्ट वेयर 3 आर सेम, सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टर आंसर इज 1। 1। लेट्स से a b c में से कोई भी दो सेम है, लाइक a a c, नाउ आंसर 3 फैक्टोरियल अपॉन, 2 फैक्टर। ये जो सेम क्वांटिटीज होती है ना, इनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल से। सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, आंसर इज 3। 3। बना के भी देख सकते हो, ए ए सी पॉसिबल है या फिर ए सी CA और क्या पॉसिबल, तो एग्जैक्टली 3 परमुटेशन ही पॉसिबल है। अंडरस्टूड? यस। ओके, तो काफी सिंपल फॉर्मूला है, जस्ट इसके फैक्टोरियल से करोगे डिवाइड। एनी डाउट? नो। एग्जांपल है, लेट्स से ये वर्ड यूज करते हैं पापड़। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या आंसर है? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पॉसिबल है बोलो? 5 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 2 फैक्टोरियल, बस इतना ही काफी है। 120 अपॉन 4, फाइनल आंसर इज 30। 30। इनके प्लेस पे सपोज करो सारे डिफरेंट होते हैं, तो फिर कितने वर्ड्स बनते हैं? 5 फैक्टोरियल। 120। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if all these words are arranged according to dictionary, then find the order of this word। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, वहां पे लेटर्स डिफरेंट थे, अभी कुछ लेटर्स सेम है। if all these words are arranged according to dictionary, then find the order of या rank of या फिर position of word this। तो ये क्वेश्चन है, इसको और कॉम्प्लिकेट बनाना तो इसके आगे मसाला भी ऐड कर सकते हैं ना, मसाला पापड़, लेकिन वो काफी सारे हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो वो रहने देते हैं, इतना ही काफी है। ठीक है, तो पी पी ए ए डी स्टार्टिंग में वर्ड्स फ्रॉम ए फिक्स हो गया ना, ए फिक्स हो गया। रिमेनिंग कितने हैं बोलो? 4 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल बिकॉज पी पी आर सेम, 12। नेक्स्ट स्टार्टिंग विथ
D. अब ये नहीं बोल सकते कि सेकंड डे से स्टार्ट करो, वो सब आ चुका है वहां पे। नेक्स्ट स्टार्टिंग विथ 4 factorial upon 2 into 2 factorial. हाँ 2 factorial. 24/4 is 8. 6. नेक्स्ट स्टार्टिंग विथ P. P. आंसर इसी में आएगा। पी के बाद A. A. अभी भी फुल काउंट नहीं करना। नेक्स्ट A. हाँ A. ओके, रिमेनिंग है 2 और बोथ 2 आर डिफरेंट डीपी। टोटल 2 factorial. नेक्स्ट पी ए और फिर D. D. यहाँ पे रिमेनिंग था पी डी है ना, यहाँ पे रिमेनिंग है AP. AP. एपी। 2 फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट PAP. P. पी ए पी, उसके बाद A. और फिर D. आंसर 12 plus 6 18 plus 4 22, so answer is 20। 3. करेक्ट है। नेक्स्ट ये ट्राई करो। रिपीट द क्वेश्चन। यानी जितने ही वर्ड्स हैं उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज और फिर सक्सेस वर्ड का ऑर्डर फाइंड करना है। सर यानी पिछला वाला पूरा क्वेश्चन रिपीट करना अरे है? नहीं नहीं यार, पूरा नहीं, जितना ही रिपीट करना है कि आपको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ये सब अरेंज करना है और उसमें उसका रैंक फाइंड करना है। स्टार्टिंग विथ सी, कितने वर्ड्स बनेंगे बोलो? 6 factorial by 3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 factorial 1. 720 अपॉन 6 यानी 120। नेक्स्ट स्टार्टिंग विथ E. अभी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 6 फैक्टोरियल अपॉन, 3 factorial into 2 factorial. सो दिस इज 120 का भी हाफ यानी 60. 60। फिर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ S. S. हाँ बिल्कुल ठीक है। नाउ एस के बाद सी। ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 5 फैक्टोरियल अपॉन, Upon 2 factorial. 2 factorial. क्योंकि यहाँ पे जस्ट 2s रिमेनिंग है, बाकी सब डिफरेंट है। 60। नेक्स्ट यार ये हो सकता है कुछ लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है, तो जिनको भी नहीं हो रहा है बोलना है। नेक्स्ट एस, देन E.
So S fix, E fix. 5 Remaining 5 5 factorial by upon 2, 4, 2 factorial, 120 upon 4 is 30. next S और फिर दोबारा से S. S हाँ, रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो नहीं करते थे, लेकिन अभी करोगे क्योंकि डबल एस है वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial. जितने भी सेम होते हैं वो उस नंबर से आप डिवाइड करते हो। 120 अपॉन 2 इज 6. 60। नेक्स्ट वन इज एस, एस हो गया, अभी U. एस के बाद यू। ये फुल काउंट नहीं करना, अभी इसके बाद एस यू में ही आंसर आएगा। देन C C. एस फिक्स, यू फिक्स, ई फिक्स, देन C फिर सी, देन E E. अच्छा, ये तो वर्ड ही बन गया पूरा, करेक्ट है। सो फाइनल आंसर 120 प्लस 60, 60, 60 यानी 180, 300 और 330 331. करेक्ट है। 331 ये इसका आंसर है। डन। एनी डाउट? No sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं ना, सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम। देखो क्या होता है ना, सिलेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्चुअल में। जैसे परमुटेशंस का तो फॉर्मूला बन जाता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, मतलब जितनी भी क्वांटिटी सेम नंबर में है उनके नंबर से डिवाइड कर दो। सिलेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। इसका मीनिंग क्या है? लाइक मीनिंग है दिस, जैसे a b c d e, ठीक है, 5 डिफरेंट, सॉरी, a b c d e, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, selection of one, selection of one, total combinations 5C 5c1 यानी कि 5, selection of 2, total combinations 5c2 यानी कि 10। 10 ठीक है, इसके प्लेस पे ऐसा कुछ होता है, लेट्स से ये सारे ऑब्जेक्ट सेम ही है, सेम आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ऐसा भी होता है कई बार कि ऑल 5 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, लेट्स से ग्रीन कलर, लेकिन उनके शेड्स डिफरेंट है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऐसा, तो उनमें डिफरेंस होगा। अभी सब सेम है, एग्जैक्ट सेम है। सिलेक्शन ऑफ वन कितने मेथड्स है बोलो? 5 नहीं 1 1 यार एक ही मेथड है एक्चुअली में। देखो जैसे, कुछ भी निकालो यही है। हाँ सपोज करो फ्रिज में लेट्स से 5 एप्पल्स है और एप्पल्स है और साइज में डिफरेंट है, 5 की जगह 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 एप्पल्स है और साइज में डिफरेंट है। सपोज करो आप अपने ब्रदर को बोलते हो, आप अपने रूम में अपने ब्रदर को बोलते हो कि जायर एक एप्पल लेके आ, तो वो पूछेगा ना आपसे भैया कौन सा लेके आऊं, ये सबसे बड़ा वाला चाहिए, सबसे स्मॉल चाहिए, तो कितने मेथड्स हैं यहाँ पे? 4 5 नहीं 4c1, 4 मेथड्स हुए ना। किसके लेट्स से 4 एप्पल्स हैं लेकिन सबके साइज डिफरेंट है, ठीक है, इनमें से सिलेक्शन करना है आपको 1 एप्पल का, कितने मेथड है? 4 इधर तुम ये पिक करोगे या फिर ये पिक करोगे या फिर ये पिक करोगे या फिर ये पिक करोगे। सपोज करो फ्रिज में 4 एप्पल्स थे और ऑल 4 एप्पल्स एकदम आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। अभी आप अपने ब्रदर को बोलते हो कि यार एक फ्रिज में से एप्पल लेके आ, तो उसके माइंड में कोई डाउट आएगा क्या कि भैया लेफ्ट से लेके आऊं या राइट से लेके आऊं, ऐसे पूछता है कभी? नहीं। हाँ, क्योंकि सारे सेम ही है ना, तो कोई भी पिक कर लो, सेम मतलब बिल्कुल सेम। या फिर हो सकता है यार वो ये देख ले कि किसी पे कोई
मार्क तो नहीं लगा हुआ है, कुछ दाग वाग तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ओके है, सब अच्छे हैं, सब फ्रेश एप्पल्स हैं और सेम है। तो वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, वो कोई भी जाएगा 4 में से कोई भी पिक करके ले आएगा। समझ गए? हाँ। तो वैसा ही यहाँ पे ऑल 5 ऑब्जेक्ट्स आर सेम, सिलेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, कितने मेथड है? 1 एक ही मेथड है, किसी का कोई भी पिक कर लो। एनी डाउट? नो सर सिलेक्शन ऑफ 2, कितने मेथड्स हैं? 1 सिलेक्शन ऑफ 3 का भी एक ही मेथड, सिलेक्शन ऑफ 4 का भी एक ही मेथड, सिलेक्शन ऑफ 5 का भी एक ही मेथड। क्लियर? हाँ क्वेश्चन होता है लाइक दिस, ए के और बी 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 सी सी और डी, सिलेक्शन ऑफ 1। कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्चुअली इनके अंदर, ये सोचना पड़ता है आप लोगों को। 4 सिलेक्शन ऑफ 1, कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स। अच्छा यही सपोज करो सभी डिफरेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10C1 यानी कि 10 आंसर आता। अभी A3 है सेम है, B4 है सेम है, C2 है वो भी सेम है और एक D है। सिलेक्शन ऑफ 1 कितने मेथड से बोलो? 4 आइदर वी विल सेलेक्ट A और वी विल सेलेक्ट B और C और डी। B सपोज करो 1 करोड़ भी होते हैं तो भी एक ही मेथड है, कोई भी एक भी। अंडरस्टूड? यस 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 सिलेक्शन ऑफ 2, कितने मेथड है बोलो? सर यानी डिफरेंट या सेम? जस्ट इतना लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ 2, 2 केसेस, फर्स्ट बोथ। सेम। या देखो एकदम रियल सिनेरियो में इसको ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। सपोज करो फ्रिज है, 4 डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स है वहां पर, ए बी 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 सी सी और डी। आप सपोज करो किसी को बोलते हो कि यार जाके फ्रिज में से 2 ड्रिंक्स लेके आ जा, तो वो पूछेगा ना आप लोगों से कि यार भैया सेम चाहिए या डिफरेंट चाहिए। उसके माइंड में ये कंफ्यूजन तो कभी नहीं होगा कि लाइक बी में से कौन सा पिक करना है, कि जो फ्रिज में ऊपर वाली रैक में है या नीचे वाली रैक में है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है क्या? नहीं। तो सब सेम ही है। तो यहाँ पे सपोज करो ये 3 फ्रूट्स हैं सेम है, ये 4 फ्रूट्स हैं ये भी सेम है, ये 2 फ्रूट्स हैं ये भी सेम है, ये एक 4th वन डिफरेंट फ्रूट्स है। लेट्स से 3 बनानास हो गए, 4 ऑरेंज हो गए, 2 मैंगो हो गए और एक क्या हो गया? ऑरेंज। नहीं ऑरेंज तो ये बोल दिया मैंने, ठीक है। लेट्स से वाटरमेलन। हाँ एक वाटरमेलन लेते हैं। तो आपको सिलेक्शन करना है 2 फ्रूट्स का। तो यही डाउट आना चाहिए कि यार दोनों फ्रूट्स सेम चाहिए, दोनों फ्रूट्स डिफरेंट चाहिए। ऐसा नहीं होता कभी भी कि लेफ्ट वाला लेके आऊं या राइट वाला लेके आऊं, ये जो पीछे लिखा हुआ है वो लेके आऊं, या कोई भी ले लो, ठीक है। तो बोथ सेम बोथ डिफरेंट, बोथ सेम वाले कितने पॉसिबिलिटीज है वो? 4 नहीं 4 नहीं है, ना 3 3 3 आइदर ए और बी यहाँ बी बीबी और और सी। सी सी, बोथ डिफरेंट। 3 फैक्टोरियल। नहीं 3 फैक्टोरियल थोड़ी करते हैं, तुम्हें अरेंज थोड़ी करना है, तुम्हें जस्ट चूज करना है। 4C2। 4C2 एक्चुअली वहां पे फ्रूट्स की 4 वेराइटीज हैं। ए पता नहीं है के अंदर कितने हो सकते हैं, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, 100 हो, 200 हो, कितने भी हो सकते हैं। तो 4 वेराइटीज है, ए बी सी और डी। डिफरेंट के लिए आप इन 4 वेराइटीज में से कितने वेराइटी सेलेक्ट करोगे? 2। आइदर ए बी और ए सी और ए डी, बी सी बी डी या फिर सी डी। टोटल 9। करेक्ट। एनी डाउट? सर इसमें ऐसे ही करते हैं विदाउट विदाउट? एनी फार्मूला। इसका फॉर्मूला होता ही नहीं एक्चुअली, कुछ बन नहीं पाता इसका फॉर्मूला, तो आपको ये सोचना पड़ता है। सर फिर अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो? उसका एक अलग मेथड होता है, उसका एक अलग मेथड होता है, वो भी फॉर्मूला नहीं होता उसके अंदर। करता बताता हूँ सारी चीजें। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से बनाना 4,
मैंगोज 5, एप्पल्स 3, गुआवा 2, वाटर वाटरमेलन लेते हैं 1, और बोलो। ग्रेप्स ग्रेप्स लीची नहीं, अच्छा लगेगा ना ग्रेप 1 ऐसा, ठीक है। चीकू सपोटा हाँ, ये रह सकते हैं, ठीक है। सपोटा 1। सीताफल को क्या बोलते हैं? स्वीट एप्पल ना? नहीं कस्टर्ड क्या? कस्टर्ड एप्पल एप्पल कस्टर्ड एप्पल? हाँ हाँ, मतलब मुझे लगता है ऐसे ही बनाया होगा ना उसको, एप्पल का कुछ बना के कस्टर्ड करके वापस के फ्रूट की शेप में कर दिया उसने, नहीं? नहीं सर नहीं, टेस्ट तो ऐसे ही होता है ना उसका यार, तुम एप्पल में थोड़ा सा वनीला वगैरह का फ्लेवर मिक्स करके और उसको कस्टर्ड बना करके वापस से उसको एक फ्रूट की शेप में लेके आ जाओ, तो उसका टेस्ट मुझे लगता है एकदम सीताफल जैसे ही लगने वाला है, नहीं? पर इसलिए उसको कस्टर्ड बोलते होंगे कस्टर्ड हाँ, वही 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 कस्टर्ड एप्पल। सो सपोटा है 1, ठीक है। सिलेक्शन करना है आपको 3 फ्रूट्स का, सोचो। 6C3 अरे नहीं यार, 3 सेम भी हो सकता है 2 सेम हो 1 डिफरेंट हो, ऐसा। अच्छा कोई हाँ बिल्कुल। वासु सर को तो काफी पसंद है सीताफल, मतलब हमको एक चिकन दे दो और एक ये दे दो सीताफल, बस काफी, हमको लाइफ निकल जाएगा उनका। Selection of 3 fruits. So first case, all 3. सेम Second, 2 same and 1 डिफरेंट different. And third case is, वन डिफरेंट अच्छा हाँ, 1 different, 1 different, 1 different. अरे 1 different नहीं होता कभी, 1 तो different ही होता है ना हमेशा, हाँ हाँ नहीं समझे? हाँ समझी। हाँ, तो 2 same 1 different। अच्छा, थर्ड केस 1 same and 2 different, ऐसा? हाँ बेटा 1 same थोड़ी होता है। हाँ हाँ समझा। हाँ, तो all 3 same। अब इनको एज अ वेराइटीज लेके चलो, है ना? वेराइटी 1, वेराइटी 2, वेराइटी, या शॉप काउंटर्स ले सकते हैं। काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4, काउंटर 5, काउंटर 6। कितने काउंटर्स हैं यहाँ पे जो आपको 3 सेम फ्रूट्स देने के लिए रेडी हैं? 3 3 काउंटर्स हैं, आइदर बनाना और मैंगो और एप्पल्स। इन काउंटर्स में से सिलेक्शन कितने काउंटर्स का करना है? 3 एक का जस्ट एक ही काउंटर का सिलेक्शन करना है, और वहां से फ्रूट्स कितने पिक करने हैं? 3 3 आइदर ऑल 3 बनाना, ऑल 3 मैंगो, ऑल 3 एप्पल्स। कितने मेथड्स हो गए टोटल? 3 मेथड्स। हाँ नेक्स्ट केस, 2 सेम और 1 डिफरेंट। यहाँ पे कितने फ्रूट्स की वेराइटीज हैं जिनमें से मेरे को 2 सेम फ्रूट्स मिल जाएंगे? 4 4 कितने वेराइटी सेलेक्ट करोगे? 2 अरे 1 यार, 1 1 वेराइटी तो एक ही सेलेक्ट करोगे, वहां से फ्रूट्स हाँ कितने पिक करोगे? हाँ, लेट से मैंने ये वेराइटी पिक किया, इसका मीनिंग ये है कि मैंने कितने बनानास पिक किए हैं? 2 ठीक है, ओके। 1 डिफरेंट, अभी मैं ये पिक करता हूं तो डिफरेंट के लिए कितने वेराइटीज अवेलेबल है? 5 और वहां से कितना पिक करोगे? 1 1 और वहां से पिक भी 1 फ्रूट ही करोगे, क्लियर? यस 3 डिफरेंट, कितने वेराइटीज है टोटल? 6
और 6 में से कितने वेराइटी सिलेक्ट करोगे बोलो? और हर किसी वेराइटी का 1 फ्रूट। ओके, तो इसका आंसर है 3। ये है 4 × 5 20, ये भी 20 आता है। टोटल आंसर 43। करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता कि फ्रूट्स को सेलेक्ट करके उनको अरेंज भी करना है, तो ये तो है कॉम्बिनेशन इनटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन, सर वो ऊपर वाले में अपन 3 फैक्टोरियल। बेटा 3 फ्रूट्स हैं, ऑल 3 सेम है। ओ हाँ, यहाँ पे टोटल 3 है, 2 सेम है, यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, तो इनटू 3 3 फैक्टर। फैक्टोरियल। ऐसे। क्लियर? हाँ, ओके, चलो अभी इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। यस, ठीक है, इसका शीट मैंने लास्ट टाइम पे सेंड नहीं किया था, लेकिन अभी आप काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, तो आज मैं शीट सेंड करता हूँ इसका, वो सॉल्व करना, डिस्कस करेंगे। बाकी और कुछ पढ़ना है तो मेरे को बोलना। बाकी आप लोगों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एक ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो थोड़ा सा रिमेनिंग है वो कंप्लीट करना है। ओके, सर लॉगरिथम लॉगरिथम फिर से बताना है क्या? यानी वो पिछले साल जितना पढ़ा था उतना ही होता है। वो पिछले साल हम लोगों ने कर लिया था काफी एक्सट्रीम तक, फिर तो उसमें इक्वेशंस वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो मैं काम करूंगा, एक दिन उसका रिवीजन ले लूंगा जल्दी से, थोड़ा फास्ट मोड में, ठीक है? हाँ, ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? ओके, सर हाँ बोलो। लेक्चर्स कब तक होने वाले हैं? कौन सी यार डेट? लेक्चर्स कब तक होने वाले हैं? यानी कौन सी डेट पे ये ईयर खत्म होगा? अभी तो तुम लोग का थोड़ा सा पोस्टपोन भी हो गया ना। हाँ, एक्चुअली ऐसा रहता है, 10th का हम लोग पहले फाउंडेशन ही रन करते हैं, फिर जब उनके एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम्स के ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स पहले उनका बोर्ड्स का फिर स्टार्ट करते हैं।